तो अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से राजनीतिक जो बयानबाजियां आ रही हैं सामने और तमाम जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी दी गई है, उसको लेकर हमारे सहयोगी दिल्ली से शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवम, जिस तरीके से यहाँ पर नुपुर शर्मा को साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पूरे देश भर में लोगों की भावनाएं आहत हुई, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बिगड़ते नजर आए और उदयपुर में जिस तरीके से घटना हुई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से भी और भी कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उस टिप्पणी का स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, ना सिर्फ नुपुर शर्मा को उदयपुर की घटना बल्कि पूरे देश में जो अशांति फैली है उसके लिए जिम्मेदार बताया, ये एक बड़ी बात है और निश्चित तौर पर विपक्ष इसे अपने मौके के तौर पर भुनाना चाह रहा है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो लगातार सवालों में रही है, उसको लेकर सवाल खड़े होते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है बल्कि दिल्ली पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नुपुर शर्मा के लिए दिल्ली में रेड कारपेट बिछाया गया और यहाँ तक कि जिन लोगों के खिलाफ नुपुर शर्मा ने शिकायत की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना होना कई सवाल खड़े करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप तमाम राज्यों से याचिका या जो एफआईआर है वो यहां लाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपने विशेष प्रबंधन कर रखा और इस मामले में जिस तरीके से आज न सिर्फ नुपुर शर्मा की क्लास लगाई गई है बल्कि दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, उससे आने वाले समय में निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। हालांकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस मौके को भुनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा मौका है, क्योंकि उनके पहले से इस पूरे मामले में ये मांग रही है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरीके से उनकी बयानबाजी के बाद तमाम जगह पर विद्रोह हुआ, न सिर्फ कानपुर हिंसा बल्कि उदयपुर में भी इतना बड़ा कांड हो गया और कोर्ट ने एक तरफा उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि कई ऐसे तमाम राजनीतिक संगठन भी हैं जो इस कोर्ट के बयान को भी गलत तरीके से ले रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट को उदयपुर की घटना को लेकर सीधा कनेक्शन नहीं करना था, इससे कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको मदद मिलेगी, डिफेंड करने वाला जो एक गैंग है वो एक्टिव हो जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या दिल्ली पुलिस आने वाले समय में कोई नोटिस जारी करके नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करती है या नहीं। जी शिवम, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है साफ तौर पर कि अगर आप किसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपको ये हक नहीं बनता कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करें। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान को लेकर सख्त नजर आ रहा है, ऐसे में और भी जितने पार्टियां हैं उनके प्रवक्ताओं को भी यहाँ पर सीख मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोर्ट ने आज कहा कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता है लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप स्क्रीन पर होते हैं। हालांकि जो नुपुर शर्मा के वकील, उन्होंने ये कहा था कि दरअसल उनसे सवाल ऐसा पूछा गया जिसके चलते उन्हें ऐसा जवाब देना पड़ा, तो कोर्ट ने रिप्लाई में ये कहा कि तब तो आपको जो एंकर है डिबेट की उन पर एफआईआर करनी चाहिए थी। यानी कि अब न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि चैनलों को भी डिसाइड करना होगा कि जिन गेस्ट को वो बुलाते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या थीम रहती है, और कोई भी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बोल सकता है। आज कोर्ट के बयान न सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि उन राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक सीख बनेंगे जो न सिर्फ बयानबाजी करते हैं बल्कि मीडिया के चक्कर में कई जगह ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे देश की सुरक्षा पर खतरा खड़ा होता है। आज नुपुर शर्मा अपनी सुरक्षा को लेकर गई थी, उनका कहना था कि उन्हें रेप और कहीं ना कहीं मर्डर की धमकी मिल रही, तो कोर्ट ने रिबट में यह कहा कि आपको आपकी धमकी लग रही लेकिन आपकी वजह से पूरे देश के लोग परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात है राजनीतिक पार्टियों के लिए। हालांकि बीजेपी ने इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया था और नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट तक करार दिया था। जी बिल्कुल शिवम, लेकिन यहाँ पर अब जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बीजेपी को साथी नजर आ रही हैं, उनका कहना है कि सिर्फ नुपुर शर्मा की माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी को यहां पर माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि जो जड़ है वो बीजेपी है। नुपुर शर्मा आती है बीजेपी से, हालांकि निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों का यही मानना है। देखिए विपक्षी पार्टियां साफ तौर पर ये मांग करेंगी क्योंकि उनको एक बड़ा मौका मिला है बीजेपी को घेरने का। जिस तरीके से बीजेपी इसमें पूरे देश में एक्टिव है, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि तमाम राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश है, इसमें उन्हें एक बड़ा मौका लगा है। हालांकि बीजेपी ने जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था इस पूरे विवाद के बाद, उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि पार्टी की लाइन कभी नहीं रही है, पार्टी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करती है और जो लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं पार्टी उनके खिलाफ है। और यही एक वजह है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था, 6 साल के लिए निलंबित किया था और साफ तौर पर फ्रिंज एलिमेंट
करार देने के पीछे आप वजह समझ सकती है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को अगर कोई पार्टी फ्रिंज एलिमेंट करार देती है तो इसका मतलब है साफ तौर पर पार्टी ने अलग स्टैंड दिखाया था। हालांकि अब ये उम्मीद नहीं है कि पार्टी का कोई और नेता या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगते हैं, लेकिन आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या नुपुर शर्मा अब एससी की इस टिप्पणी के बाद एक बार फिर स्क्रीन पर आती हैं या अपने सोशल मीडिया पर कोई ऐसी माफी मांगती हैं जिससे कहीं ना कहीं देश में शांति का माहौल बने। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आपने माफी मांगी उस वक्त भी आपके अंदर एक अभिमान झलक रहा था, आपके अंदर एक घमंड झलक रहा था, आपने माफी भी शर्तिया तौर पर मांगी, जबकि आपको उस वक्त पूरे देश से एक खुले तौर पर माफी मांगनी चाहिए थी। जी चलिए शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।